जया एकादशी के दिन टूटी चूड़ी का ये एक छोटा सा गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपके कुल की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी। धन, धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ आपके कदमों में होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए आज जो गुप्त उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय कोई साधारण नहीं है। इस उपाय का उल्लेख ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और ना ही किसी पुराण मिलेगा, क्योंकि ये उपाय बहुत गुप्त है और स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है। तो दोस्तों, यदि ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिएगा कि साक्षात माँ लक्ष्मी ने आपको चुना है मालामाल बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर एक एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। तो ठीक इसी तरह जय एकादशी भी कोई साधारण एकादशी नहीं है। जय एकादशी हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा बरकत रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपके घर के क्लेश दूर हो जाए और आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो ये उपाय जया एकादशी के दिन जरूर कर लेना। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, क्योंकि जया एकादशी के दिन 72 वर्षों के बाद एक विशेष सहयोग बन रहा है। और इस सहयोग के दौरान यदि आपने टूटी चूड़ी का ये गुप्त उपाय कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी 3 बार अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। दोस्तों देखिए, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को सुनने के बाद आप कभी भी अपनी टूटी हुई चूड़ी को फेंकने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए चूड़ी कोई साधारण श्रृंगार नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को सुनने के बाद आप अपने घर में टूटी चूड़ियों को ढूंढना भी शुरू कर देंगे और इस उपाय को करने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए हिंदू शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक संकेतों में चूड़ी को केवल एक स्त्री आभूषण नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्त्री की आंतरिक ऊर्जा, उसके सौभाग्य, उसके संकल्प और उसके गृह लक्ष्मी स्वरूप से जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में आज भी यह वर्णन आता है कि जिस घर में स्त्री के हाथों में अखंड चिड़ियां खनकती है, वहां पर स्थिरता, प्रवाह और निरंतरता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? इसके पीछे भी हमारे शास्त्रों में कारण बताया गया है। क्योंकि चूड़ी व्रताकार होती है। व्रताकार अर्थात गोल, और व्रत शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना गया है, जिसे ब्रह्मांड, जैसे चक्र, जैसे काल, और यही कारण है कि लक्ष्मी को भी चंचल कहा गया है। लेकिन जहां चक्र पूरा हो वहां उनका वास स्थिर हो जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि औरतों की जो चूड़ी होती है, उस चूड़ी में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से बताया गया है और माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चूड़ी का गोलाकार स्वरूप उसी पूर्ण चक्र का संकेत है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि विवाह, व्रत, पर्व और विशेष अनुष्ठानों में चूड़ी का धारण करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि जब महिलाएं अपने हाथों में चूड़ी नहीं पहनती है तब तक महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और लोक आगम परंपराओं में यह संकेत मिलता है कि चूड़ी स्त्री के शरीर में प्रवाहित होने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को संभालना है। यानी कि जो गृहिणी होती है, एक स्त्री होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ी में समाहित होती है। दोस्तों देखिए, ये वह ऊर्जा होती है जो पूरे शरीर को संभालना है, जिसे ग्रह धन प्रवाह कहा गया। जब चूड़ी साबुत होती है तब वो ऊर्जा घूमती रहती है, लेकिन जब वही चूड़ी टूटती है तो उसे दोस्तों
सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक गुण संकेत माना गया है। कुछ परंपराओं में इसे बाधा का चिन्ह कहा गया है, तो कुछ में इसे पुराने कर्महण टूटने का संकेत माना गया है। अब देखिए, हमारे पुराण झूठ तो नहीं बोलेंगे। हिंदू सनातन धर्म में कई सारी मान्यताएं छोटी छोटी चीजों को लेकर, जी हाँ। तो दोस्तों, यही द्वैत से रहस्यमय बनाता है। तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो वस्तु पूर्ण होकर टूटती है वह शून्य नहीं बनती, बल्कि वह एक नई अवस्था का द्वार खोलती है। जैसे बीज फूटता है, जैसे अंडा टूटता है, जैसे तिलक सूख कर झरता है, उसी प्रकार टूटी चूड़ी को भी केवल अशुभ मानकर फेंक देना अधूरा ज्ञान है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि जब उनके हाथों की चूड़ी टूट जाती है तो उस चूड़ी को महिलाएं तुरंत फेंक देती हैं, इधर उधर पटक देती हैं, उसका अपमान करने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वही टूटी चूड़ी स्त्री के जीवन से निकली हुई ऊर्जा का केंद्रित अंश होती है। यानी कि जब वो महिला जितने समय तक उस चूड़ी को अपने हाथों में धारण करती है, तो एक महिला की ऊर्जा उसकी चूड़ी में समाहित हो जाती है, और उसी चूड़ी में उसके विचार, उसका दुख, उसकी कामना, उसका भय, उसका धन, संकल्प, सब कुछ सूक्ष्म रूप से जुड़ा रहता है। तो लक्ष्मी को धन की देवी के साथ साथ चैतन्य प्रवाह की देवी भी कहा गया दोस्तों। और प्रवाह वही बदलता है जहां चक्र टूटता है। इसलिए कई पुरानी परंपराओं में चूड़ी को न तो तुरंत फेंका जाता है और ना ही घर में यूं ही रखा जाता है, बल्कि उसे कुछ समय तक विशेष स्थान पर रखकर उसके माध्यम से संकल्प परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि जया एकादशी का जो दिन है, लोक मान्यताओं में विशेष इसीलिए मना गया है क्योंकि ये माघ महीने में आती है, और माघ का महीना भी कोई साधारण नहीं होता है। देखिए, माघ महीने में किया गया संकल्प अधिक गहरा माना जाता है। इसी कारण कई तांत्रिक और लोक साधनाएं इसी समय की जाती है। लक्ष्मी को केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि व्यवस्था, अनुशासन और प्रतीक से भी आकर्षित माना जाता है। देखिए, चूड़ी का कांच, उसका खाना, उसका टूटना और उसका मौन, ये चारों अवस्थाएं धन के 4 स्तरों का संकेत मानी गई है। खनकता हुआ कांच सक्रिय धन, साबुत चूड़ी स्थिर धन, टूटी चूड़ी संचित कर्म और मौन कांच भविष्य की संभावना। देखिए, यही कारण है कि कुछ परिवारों में आज भी टूटी चूड़ी को सीधे कूड़े में नहीं फेंका जाता है, बल्कि उसे कपड़े में बांधकर अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति टूटी वस्तु का अपमान करता है, वो उस ऊर्जा का अपमान करता है जिसने उसे पूर्णता दी थी। अब इसी गुण ज्ञान के आधार पर लोकतंत्र में एक गुप्त अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अपने कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि जो उपाय अब मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय साधारण नहीं होगा और उसी उपाय की शुरुआत होने वाली है। लेकिन देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि सिर्फ उपाय सुनने के बाद ही आप इस वीडियो को यही मत छोड़ देना, यही खत्म मत कर देना, क्योंकि उपाय के नियम, उपाय के संकल्प और उपाय की सावधानियां, इन तीनों स्तर, इन तीनों स्तंभ को भी आप जान लेना। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया उपाय आपको शुभ फल देने की जगह अशुभ फल देने लग जाए। क्योंकि देखिए, कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह सिर्फ उपाय को जानते हैं, अपने भले की बात जानते हैं, उसके बाद वीडियो को छोड़ देते हैं, और फिर कुछ उच्च नीच होती है तो गुरुदेव को दोष देने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, कर्मों को दोष देने लगते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि इस उपाय को सुनने के बाद आप इस उपाय से संबंधित संकल्प, इस उपाय से संबंधित सावधानियां और इस उपाय से संबंधित नियम भी सुन लेना। अब दोस्तों, लोकतंत्र में गुप्त अनुष्ठान का उल्लेख में मिलता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग सही भाव से करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ये उपाय दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, ये उपाय बल्कि स्वयं के भीतर धन प्रवाह को मोड़ने के लिए कहा जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले टूटी चूड़ी को ध्यान से देखा जाता है। उसे दोष नहीं दिया जाता है, बल्कि यह स्वीकार किया जाता है कि जीवन का एक चक्र पूरा होकर टूटा है।
अब देखिए वह जो चूड़ी टूटी, अब कोई भी औरत उसे जानबूझकर तो नहीं तोड़ेगी। जैसे औरतों की चूड़ी किस कारण से टूटती है, औरतें कुछ काम कर रही होती है तो काम करते करते टूट जाती है। कोई बच्चा होता है तो अक्सर बच्चों को संभालने के चक्कर में औरतों की चूड़ी टूट जाती है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, टूटी हुई चूड़ी को ध्यान से देखना है, उसे दोष नहीं देना है, बल्कि स्वीकार करना है कि जीवन का एक चक्र पूरा हो चुका है। फिर उस चूड़ी के टुकड़े को स्वच्छ जल से धोया जाता है, यानी कि साफ सुथरा पानी आपको लेना है और टूटी चूड़ी को धोना है, क्योंकि जल को लक्ष्मी का प्रथम आवरण माना गया है। अब इतना करने के बाद उस टूटी चूड़ी के टुकड़े को उसे लाल या पीले कपड़े में रखा जाता है। देखिए, लाल रंग शक्ति का और पीला रंग स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में फिर उस कपड़े को कुछ समय के लिए घर के उस स्थान पर रखा जाता है जहां धन से जुड़ी गतिविधियां होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर में धन को किस जगह पर रखते हैं। तो टूटी हुई चूड़ी को स्वच्छ जल से धोकर लाल या पीले कपड़े में बांधकर देखिए आपको कहाँ रखना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप तिजोरी में अपना पैसा रखते हैं तो तिजोरी में उस कपड़े को रखना है। अगर आप अपने किचन में पैसा रखते हैं तो जहाँ पैसा रखते हैं वहां पर रखना है। देखिए, जैसे तिजोरी हो गई, अलमारी हो गई या पूजा का स्थान हो गया, और इस दौरान मन में केवल एक ही भाव रखा जाता है, अभाव नहीं, बल्कि व्यवस्था तंत्र के अनुसार धन तब आता है जब व्यक्ति उसे संभालने की मानसिक संरचना बना चुका होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माँ लक्ष्मी तो हर किसी के ऊपर आसानी से मेहरबान नहीं होती है। माँ लक्ष्मी हमेशा उसी इंसान के ऊपर मेहरबान होती है जो माँ लक्ष्मी की कद्र करता है। जो धन की कद्र करता है, जो धन मिलने के बाद, धन आने के बाद अपने अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं आने देता है। तो दोस्तों, ये उपाय किसी जल्दबाजी में नहीं किया जाता, बल्कि शांति से किया जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति टूटी चूड़ी को देखकर भय नहीं बल्कि कृतज्ञ महसूस करता है, तब लक्ष्मी की चंचलता स्थिर होने लगती है। कुछ महिलाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टूटी चूड़ी देखते ही घबरा जाते हैं, अशुभ घटना का संकेत मान लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि टूटी चूड़ी अशुभ घटना का संकेत नहीं है, बल्कि शुभ घटना का संकेत है। देखिए दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बाहरी धन से पहले भीतर के धन भय को तोड़ना होता है। जी हाँ, देखिए, स्पष्ट बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती जहां धन को लेकर डर हो। कुछ लोगों को डर रहता है कि अगर मेरे पास अधिक मात्रा में धन आ गया तो मैं उस धन का क्या करूंगा। कुछ लोगों को इनकार आ जाता है कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं कि उपाय के अंतिम चरण में जो बहुगुप्त माना गया है, उस चूड़ी को पृथ्वी को सौंप दिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं फेंक दिया जाए, बल्कि उसे मिट्टी में इस भाव से रखा जाता है कि जो टूटा है अब वो नए रूप में जन्म लेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे बीज, और यही वो क्षण माना जाता है जहां ऊर्जा, संचित ऊर्जा दिशा बदलती है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि इसके बाद व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर घटनाएं बदलने लगती है, कभी अवसर के रूप में, कभी जिम्मेदारी के रूप में, कभी ऐसे मार्ग से जहां उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो ये सब चमत्कार की तरह दिखता है, लेकिन तंत्र इसे ऊर्जा के पूर्ण संयोजन का परिणाम मानता है। और यही कारण है कि इस उपाय को दिखावे से दूर चुपचाप और पूर्ण विश्वास के साथ करने की परंपरा रही है, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब दोस्तों देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस उपाय से संबंधित नियम की बात अब मैं करने वाला हूं, संकल्प की बात अब मैं करने वाला हूं, और सावधानियां की बात अब मैं करने वाला हूं। तीनों स्तंभ है। देखिए, मैंने आपको सिर्फ सबसे पहला स्तंभ बताया है, उपाय, लेकिन हर उपाय के 4 स्तंभ होते हैं। क्रिया, नियम, संकल्प और सावधानियां क्रिया बता दी है। अब बारी आती है नियमों की। देखिए दोस्तों, का सबसे पहला नियम सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह उपाय किसी को दिखाने, किसी को सुनाने या प्रमाणित करने के लिए नहीं किया जाता है। तंत्र और लोक शास्त्रों में
स्पष्ट कहा गया है कि जो साधना प्रचार के लिए की जाए वह प्रभाव को खो देती है। टूटी चूड़ी से जुड़ा यह उपाय भी केवल स्वयं के भीतर परिवर्तन के लिए है। दूसरा नियम यह है कि उपाय आप जब भी करें तो उस दिन अपना मन पूर्ण रूप से शांत हो, क्रोध भाई। तीसरा, ये हताशा की अवस्था में किया गया कोई भी अनुष्ठान उल्टा प्रभाव देता है, इसलिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। अपने मन में बिल्कुल नकारात्मकता नहीं आने देनी है। इस उपाय को करते वक्त मन में शंका बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर उस समय व्यक्ति अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर देता है तो यह तो अनुष्ठान का उल्टा प्रभाव आपको दिखेगा ही दिखेगा। तीसरा नियम यह है कि उपाय के दिन किसी से उधार लिया हुआ धन, वस्तु या वचन अपने पास ना रखें। माना जाता है कि उधार की ऊर्जा संकल्प को कमजोर करती है। चौथा नियम यह है कि टूटी चूड़ी किसी और की नहीं बल्कि उस स्त्री की हो जिसने उसे पहना हो। परंपराओं में कहा गया है कि ऊर्जा व्यक्तिगत होती है, उधार की ऊर्जा पर किया गया संकल्प फलित नहीं होता। तो देखिए, ये उपाय केवल वही महिलाएं करें जिस महिला की चूड़ी टूटी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी चूड़ी टूटी और आपने किसी अन्य स्त्री को दे दिया, अन्य पुरुष को दे दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पांचवा नियम यह है कि उपाय से पहले घर की सफाई केवल बाहरी ही नहीं बल्कि भीतरी अवस्था भी हो। टूटे, बेकार और अनुपयोगी सामान को अलग कर देना आवश्यक माना गया है, क्योंकि लक्ष्मी को अव्यवस्था से विमुख बताया गया है। लेकिन संकल्प इस उपाय की आत्मा है। बिना संकल्प के किया गया उपाय केवल क्रिया बनकर रह जाता है। तो संकल्प करते समय दोस्तों ये अत्यंत आवश्यक है कि मन में धन की भूख नहीं हो, बल्कि धन की व्यवस्था का अभाव हो कि अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं उन पैसों की व्यवस्था कैसे करूंगा, उन पैसों की देखभाल कैसे करूंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो धन को पकड़ने के लिए दौड़ता है धन उससे दूर भागता है, जो स्वयं को धन के योग्य बनाता है धन उसके पीछे चलता है। तो संकल्प लेते समय व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि अब तक जीवन में जो आर्थिक संतुलन रहा उसके लिए केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि स्वयं के निर्णय भी जिम्मेदार रहे। संकल्प में यह वाक्य मन ही मन स्पष्ट होना चाहिए कि मैं धन को साधन मानता हूं, अहंकार नहीं सेवा का माध्यम मानता हूं, भय का कारण नहीं तो संकल्प लेते। समय किसी विशेष राशि, तारीख या परिणाम को तय नहीं किया जाता, क्योंकि परिणाम तय करना ईश्वर या प्रकृति के काम में हस्तक्षेप माना गया है। तो यही संकल्प वो होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बदलने की घोषणा करता है, जो ना कि संसार को आदेश देता है। तो इसी कारण कहा गया है कि ये उपाय वही लोग करें जो भीतर से तैयार हो। केवल सुन्नी सुनाई बातों से प्रेरित होकर किया गया संकल्प खोखला माना गया है। इस उपाय के बाद सबसे बड़ी सावधानी यह है कि ये व्यक्ति से धन से जुड़ी शिकायतों से बचे। देखिए, बार बार ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ना जाने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं, इस तरह के वाक्यों से आपको दूर रहना है, क्योंकि शास्त्रों में इसे धन निरोधक वाक्य कहा गया है। उपाय के बाद कम से कम कुछ समय तक ऐसे शब्दों से दूरी रखना आवश्यक माना गया है, क्योंकि ऐसे शब्द आपको उपायों के फल को फलीभूत नहीं होने देंगे। दूसरी सावधानी यह है कि ये उपाय के बाद अचानक आए अवसरों को छोटा या महत्वहीन ना समझे। लोक मान्यता है कि धन हमेशा सीधे रूप में नहीं आता, कई बार वह पहले जिम्मेदारी, काम या अवसर के रूप में आता है। तीसरी सावधानी यह है कि उपाय के बाद किसी भी प्रकार के जुए, लालच, शॉर्टकट या अनैतिक मार्ग से धन कमाने के विचार से दूर रहे। ऐसा करना उस ऊर्जा का अपमान माना गया है जिसे साधा गया है। चौथी सावधानी यह है कि उपाय के बाद कम से कम कुछ समय तक किसी का अपमान, विशेषकर स्त्रियों का अपमान तो नहीं करें, क्योंकि चूड़ी स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। उसका अनादर इस 1934 पूरे तंत्र को निष्फल कर देता है। लोक परंपराओं में कहा गया है कि उपाय के बाद कुछ समय तक अत्यधिक नशा, अत्यधिक आलस्य, अनियमित जीवन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें
आपके जीवन में नकारात्मकता को दोस्तों आमंत्रित करती है, बल्कि इतना कि शरीर और मन एक ही दिशा में चले, लेकिन तपस्वी बन जाए। सुबह उठने का समय, भोजन का समय और सोने का समय बहुत अधिक व्यस्त ना हो। यह भी माना गया है कि उपाय के बाद यदि व्यक्ति अपने पहनावे, भाषा और व्यवहार में थोड़ा सा भी अनुशासन लाता है तो संकल्प जल्दी स्थिर होता है। टूटी चूड़ी का उपाय अवस्था से व्यवस्था की यात्रा का प्रतीक है, इसीलिए उपाय के बाद जीवन में व्यवस्था लाना उसका स्वाभाविक विस्तार माना गया है। अब इस उपाय से जुड़ी सबसे गुप्त सावधानी यह है कि इसके बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए। जिस बीज को बार बार खोद कर देखा जाए वो अंकुरित नहीं होता। उपाय करने के बाद उसे मन से छोड़ देना ही उसकी पूर्णता है। जो व्यक्ति हर दिन ये देखने लगे कि अब क्या हुआ, अब कितना बदला, वह स्वयं ही प्रक्रिया को बाधित कर देता है। देखिए, विश्वास का अर्थ प्रतीक्षा नहीं बल्कि समर्पण है। यही कारण है कि पुराने समय में ऐसे उपायों के बाद साधक को सामान्य जीवन जीने की सलाह दी जाती थी। तो अब हम आप सभी को बता देता हूं कि दोस्तों, इस उपाय की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आप सभी को ये उपाय पसंद आया हो तो आप सभी इस उपाय को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन के बारे में अवश्य बताना। मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।